की सारी बड़ी 25 खबरें देख ली है, लेकिन भारत की सियासत में एक फेक वीडियो ने तहलका मचा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान को ऐसे एडिट किया गया कि लगने लगा कि मानो अमित शाह ने खुद ये बयान दिया हो, और बयान भी आरक्षण को लेकर, जिसके सहारे लोकसभा चुनावों को आसानी से प्रभावित किया जा सकता है। आरक्षण बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। सबसे पहले फेक और असली वीडियो में अंतर क्या है, कैसे ये दोनों अलहदा है, आपको दिखाते हैं। मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ओरिजिनल और फेक वीडियो दोनों के बीच का अंतर हमने आपको सुना दिया, दिखा दिया। अमित शाह ने 23 अप्रैल 2023 को तेलंगाना में ये विजय संकल्प रैली सभा को संबोधित करते हुए कहा। इस सभा में अमित शाह ने क्या कहा? 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म करेंगे, ये दावा किया। क्या कहा? 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म करेंगे। लेकिन इस वीडियो को एडिट करके इसको बदल दिया गया और फिर उसकी जगह मुस्लिम आरक्षण खत्म करने की जगह क्या डाल दिया गया? एससी, एसटी, ओबीसी, वो जो लिप मूवमेंट है उसको एडिट कर दिया गया और लिप सिंक ऐसे किया गया जैसे मुस्लिम आरक्षण की जगह अमित शाह बोल रहे हो एससी, एसटी और ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड कास्ट। बयान इसी को लेकर बन गया, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग, आरक्षण खत्म कर देंगे, पूरा आपने सुना। इस फेक वीडियो को लेकर बीते 3 दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम शीर्ष नेतृत्व ने जांच की मांग कर दी है। दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू भी कर दी है, लेकिन जो बयान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सियासी फायदे के लिए बनाया गया था, उसी मामले की जांच पर अब सियासत शुरू हो गई है। आज अमित शाह ने गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले में कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। अमित शाह ने आरोप सीधे कांग्रेस सहित विपक्ष के नेताओं पर लगाया। आप सुनिए। कि अब फेक वीडियो सर्कुलेट करके फर्जी टाइप का जन समर्थन प्राप्त करने का एक प्रयास बहुत निंदनीय है और भारतीय राजनीति में किसी प्रमुख दल के द्वारा कभी ऐसा नहीं किया गया। तो आपने देखा क्या कहा जा रहा है, प्रमुख दल द्वारा यह किया गया। दूसरी तरफ इस मामले में दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को नोटिस भेजा है। दिल्ली पुलिस फेक वीडियो की जांच के लिए 1 मई को रेवंत रेड्डी को फोन के साथ पूछताछ के लिए बुलाएगी। वहीं कांग्रेस उल्टा बीजेपी पर फेक नैरेटिव फैलाने का आरोप लगा रही है। वीडियोस बनाने का एक्सपर्टाइज उनके पास है, सोशल मीडिया से लोगों को बदनाम करने का उनके पास आइडियाज रहते हैं। जो भी लोगों को इमेज को बर्बाद करने का काम वो लोग करते हैं। यानी बीजेपी फेक वीडियो को मुद्दा बना चुकी है। कांग्रेस फेक वीडियो का मुद्दा, इसको बीजेपी को कटघरे में घेर कर बनाने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर इधर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही तरफ से ये मुद्दा बन चुका है। दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि मामला असल में जनता को गुमराह करने का है। और इसीलिए गूंज में आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि आरक्षण जैसे सेंसिटिव मुद्दे पर भ्रम फैलाने की साजिश किसने रची? ये बड़ा सवाल है और आज इस सवाल का जवाब लेना जरूरी है। सवाल यही है कि आरक्षण पर भ्रम फैलाने की साजिश के पीछे कौन है? सवाल यह भी कि एक साल पुराने वीडियो को एडिट करने का मकसद क्या हो सकता है? आप ही बताइए। सवाल तो यह भी कि आम चुनाव में तकनीक के गलत इस्तेमाल पर आप बताइए रोक कैसे लगाई जाएगी? आप तो वही देखेंगे ना जो आपको दिखाया जा रहा है। इन सवालों का जवाब देने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जो गूंज में शामिल हो रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के
राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ राजकुमार भाटी जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और कंचना यादव जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। जेडीयू से हमारे साथ राजीव रंजन जी जुड़ चुके हैं, और सैयद जवाद साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय आलोक जी, शुरुआत आपसे। आपने सुना अमित शाह कह रहे हैं प्रमुख पार्टी द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। आपके पास वो कौन से सबूत है कि ये फेक नैरेटिव, ये फेक वीडियो किसी और ने नहीं, कांग्रेस की तरफ से जारी हुआ है? अरे रूबिका जी, ये तो सबको पता है। कांग्रेस के ऑफिशियल, तेलंगाना कांग्रेस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को चलाया गया, इसीलिए तो मुख्यमंत्री को बुलाया गया है। उनका पूरा का पूरा आईटी सेल इसमें इन्वॉल्व है। ये तो बात ही नहीं है, बात तो दूसरी है। इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है। आरक्षण इस देश में मधुमक्खी का छत्ता, और ये मधुमक्खी का रस सिर्फ एसटी, एससी, ओबीसी के लिए है, सबके लिए नहीं है। पहली गलती इन्होंने की कि इस मधुमक्खी के छत्ते का रस इन्होंने मुसलमानों को देने की कोशिश की, पहली गलती। दूसरी गलती, एक गलत नैरेटिव सेट किया कि अमित शाह जी कह रहे हैं आरक्षण समाप्त कर देने। अमित शाह जी ने खुले मन से छाती ठोक के कहा है मुसलमानों का 4% आरक्षण समाप्त करेंगे, क्योंकि ये संविधान के विरुद्ध है। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। और एक बात बता देता हूं, आपके कार्यक्रम का नाम है गूंज। ऐसी गूंज सुनाई देगी ना कान में इस आरक्षण की कि कांग्रेसियों को दिन में तारे नजर आएंगे, इन घमंडियों को। मैं तो आज पूछना चाहता हूं, यहाँ समाजवादी पार्टी के बैठे हुए हैं, आरजेडी के बैठे हुए हैं, एक लाइन बताएं, क्या बिहार और यूपी में यादवों का आरक्षण छीन के कांग्रेस की तर्ज पर ये भी बिहार में मुसलमानों को देंगे, जैसे कर्नाटका में किया गया, आंध्रा में किया गया, तेलंगाना में किया गया? ये करेंगे या नहीं? बोले, हिम्मत है तो। राजकुमार भाटी जी और कंचना यादव जी, आप दोनों से ये सवाल है, पहले सवाल का जवाब और फिर मैं फेक नैरेटिव पर, फेक वीडियो पर जाऊंगी। राजकुमार भाटी जी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। नहीं, मैं इसमें रूबिका जी 3-4 बहुत छोटे छोटे पॉइंट रखना चाहता हूँ, कृपया मुझे थोड़ा सा समय दें जी। पहली बात तो फेक वीडियो या जोड़ तोड़ करके वीडियो चलाना बिल्कुल अनैतिक भी है और गैरकानूनी भी है। ये किसी भी तरह दृष्टिकोण से इसका समर्थन नहीं किया जा सकता, उचित नहीं है। लेकिन इसकी ट्रेनिंग खुद अमित शाह जी देते हुए घूमे पूरे देश में। ये जो उपज है, ये जो तरीका सिखाया है, ये अमित शाह जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने देश को सिखाया है। 2018 का शायद वो वीडियो आपने जरूर सुना होगा, कोटा में बीजेपी आईटी सेल को संबोधित करते हुए अमित शाह ने खुद कहा था कि फर्जी खबरें, फर्जी वीडियो भी कभी कभी सोशल मीडिया पर चलाते रहना चाहिए, उनसे चुनाव में लाभ होता है, मनोरंजन होता है और कभी कभी डर भी पैदा होता है। और उन्होंने कहा था कि हमारी यूपी की आईटी सेल ने ये फर्जी खबर चलाई थी कि अखिलेश यादव जी ने अपने, हाँ? नहीं, वो तो हमें आदत पड़ गई, आप हमें टोकेंगे जरूर, बीजेपी वालों को नहीं टोकेंगे, लेकिन मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, ये देश गंभीर बात भी सुने और आपको इस तरह एक पार्टी के पक्ष में नहीं खेलना चाहिए। कहाँ खेल मेरी बात सुनिए पहले। अमित शाह खुद कह रहे हैं। अब मेरे एक सवाल पूछने पर आपने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि मैं किस पार्टी की तरफ से कैसे खेल रही हूँ, क्यों खेल रही हूँ? आप ये कह रहे हैं कि फेक नैरेटिव जो है वो बढ़िया है, अमित शाह ने कहा गया है, इसीलिए मान लिया आपने। अमित शाह की और कौन कौन सी बातें मान ली आपने, बताइए? अमित शाह, आप इसलिए खेल रही हैं कि जब हम बीजेपी को घेरते हैं और बीजेपी के नेताओं को घेरते हैं तो बीच में कूदना जरूरी होता है। एक तो जब ये हम पे आरोप लगाते हैं, जब तक कोई एंकर नहीं कूदता। बदतमीजी मत कीजिए, कूदना उछलना आपका काम होगा, मेरा नहीं है। बदतमीजी से नहीं बोलता हूं, लेकिन आप जिस तरह एक पक्ष में खेलती हैं, आप एंकर रह ही नहीं गई, आप राजकुमार भाटी जी बिहेव योरसेल्फ मेरे साथ। नहीं, मैं पूरा बोलने दूंगी आपको, एक सवाल पूछूंगी, इसका मतलब ये कि बदतमीजी करेंगे आप मेरे साथ, इसलिए आपको मेरी क्योंकि मैं आपकी बात नहीं कर रही और क्योंकि मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर रही हूँ। तमीज के दायरे में रहकर जो बात कहनी है कहिए और ये अपना चश्मा निकालिए। जबरदस्ती का एक रंग लपेट कर आते हैं और बार बार कुछ और नहीं होता है तो मुझे लपेटने की कोशिश करते हैं। रखिए अपनी बात, लेकिन तमीज के दायरे में। राजकुमार भाटी जी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी सर। मैं पूरा इज्जत करती हूं, मैं आपकी सम्मान करती हूं, मैं आपका। मैं इस बदतमीजी भरी डिबेट में कतई नहीं बैठूंगा। बदतमीजी आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूं। उछलना कूदना शब्द आपने इस्तेमाल किया है, मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा था। कायदे से सुन रही थी मैं आपकी बात। आपको अपनी बात रखनी है, कायदे से रखिए। राजकुमार भाटी जी, कायदे से रखिए, बदतमीजी करके नहीं। मैं फिर कह रही हूं, और नहीं तो ओके बाय सर। अभी महिलाओं की इज्जत को लेकर बड़े बड़े झंडे बुलंद कर रहे थे आप लोग। रेवन्ना को पकड़ो, औरतों की इज्जत नहीं करता है। और यहां पर जब मैं अपनी बात कह रही हूं,
सवाल पूछ रही हूं तो आपको बुरा लग रहा है? कंचना जी, फेक वीडियो नैरेटिव इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। कांग्रेस को घेरा जा रहा है, कांग्रेस गिरी तो इंडिया गठबंधन गिरा। कंचना जी, अच्छा ठीक है, फेक वीडियो इस देश में लॉ एंड ऑर्डर में सबसे पावरफुल अमित शाह जी है, गृह मंत्री जी हैं हमारे, तो गृह मंत्री जी को उस पर एक्शन लेना चाहिए। एक तरफ गृह मंत्री जी जब करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो फेक वीडियो भी चलाते हैं, दूसरी तरफ असली वीडियो भी चलाते हैं। तो आप मैसेज समाज को ये देना चाहते हो कि भाई जो लोग आरक्षण विरोधी हो वो भी खुश हो लो, और जो लोग आरक्षण समर्थक हो वो भी खुश लो, और मैं इस दोगलेपन पे बात करता रहूंगा। ये तो है। अरे सबसे पहले, अरे आपने मनमोहन सिंह जी का 20 से जो वीडियो क्लिप काट के आपने चलाया, तो क्या वो फेक वीडियो नहीं माना जाएगा? आपने एक ऐड का रूप दे दिया कि मोदी जी ने तो वार रुकवा दी पापा, वो ऐड का रूप दे दिया, लेकिन फेक न्यूज वो भी था। तो ये कैसे हो गया भाई कि आप लोग विश्वविद्यालय चलाओ झूठ का तो बढ़िया, और हम पर आरोप लगा दो कि तुम ट्यूशन चला रहे हो? ये गलत बात है, ये आप ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन रूबिका जी, बात करती हूँ मैं, आपने वीडियो की बात की और सच में रवेन्ना का नाम आप ले लिया। जब ये हुआ कि वीडियो पर बात होगी तो मुझे लगा उस पर बात होगी, लेकिन किस पर बात हो रही है? इस पर, क्योंकि जब विक्टिम ये बनते हैं, जब अमित शाह जी विक्टिम बनते हैं, जो इतने पावरफुल है, इस देश में सबसे पावरफुल पोजीशन में बैठे हुए हैं, उनको इमीडिएट कार्रवाई करनी चाहिए। इस पर विक्टिम कार्ड नहीं खेलना चाहिए। देखो भाई, हमारे साथ तो ऐसा हो गया, जब पावरफुल आदमी विक्टिम बनता है तो इस देश का आम नागरिक कितना विक्टिम होगा हर रोज यहाँ पर। ओके जी, जवाब सुनिए अजय आलोक जी। सुना आपने कि ये विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। आप लोग तो पावरफुल हैं, सत्ता में हैं, इस्तेमाल कीजिए ना अपनी एजेंसियों का। कंचन जी को पहले बता दीजिए कि दिल्ली पुलिस में केस रजिस्टर हो गया जिस दिन ये फेक वीडियो वायरल होना शुरू हुआ, और केस रजिस्टर हुआ तो तेलंगाना कांग्रेस पे आईटी सेल पे मुख्यमंत्री को बुलाया गया पूछताछ के लिए अपने फोन के साथ। इतनी अकलमंदी थी कि अपने ही ट्विटर हैंडल पे रिलीज कर दिया। अगर आरजेडी के ट्विटर हैंडल पे ये फेक वीडियो रिलीज हो जाता ना, तो अभी तेजस्वी यादव भी जाते पूछताछ के लिए। भाग क्यों रही हैं? विक्टिम कार्ड कौन खेल रहा है? जब बुलाया पूछताछ के लिए पुलिस ने तेलंगाना सीएम को, तो कह रही है कि दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल बीच में नहीं, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, सुनिए ना। आप कांग्रेस की तरफ से बैटिंग कर रही है तो सुनिए भाई, बीच में बोलने की क्या बीमारी है? बीच में बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चिल्लाने से। अपनी बात कहने का तरीका नहीं है ये। बौखलाइए मत, सुनिए तो सही। रूबिका जी, इनको बोलिए बीच में नहीं बोलने, सुन लेने। ऐसे फायदा नहीं होगा, चिल्लाते रहेंगी। लेकिन कंचना जी, जो ये फेक वीडियो है, ये अगर ट्वीट हो रहा है, मान लीजिए आरजेडी के ट्विटर हैंडल से, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कोई फेक वीडियो ट्वीट होता है, तो जिम्मेदारी तो होगी ना। जब एक सेकंड, आप जब देश के एक्सटर्नल मिनिस्टर और देश के रक्षा मंत्री, जब पापा वार रुकवा दी मोदी जी ने, ये वाला जब वीडियो शेयर करते हैं, माना वो ऐड का रूप था, वो फेक न्यूज नहीं था क्या? इस देश के मिनिस्टर शेयर करते हैं कि वार रुकवा दी, यूक्रेन में न जाने कहा, रशिया में वार रुकवा दी। फेक न्यूज आप चलाते हो। अरे बिहार में आए हुए थे अमित शाह जी पिछली बार के विधानसभा चुनाव में, क्या कह रहे थे? अगर बीजेपी हार गई तो पाकिस्तान में हल्ला मचेगा, वो लोग खुश होंगे। आप बताइए, ऐसे तो आप लोग नैरेटिव सेट करते हो और इल्जाम सर हम पर लगाते हो। हमेशा नफरती दुकान आप लोग खोल कर बैठे हो, विश्वविद्यालय आप लोग चलाते हो, झूठ का, और इल्जाम सर हम पर लगाते हो। आपने जितनी भी बातें की वो तथ्यात्मक है, ठीक है, ऐसा कोई बयान नहीं जो आपने कहा और वो ना हुआ हो। लेकिन कांग्रेस के तेलंगाना कांग्रेस ट्विटर हैंडल से जो बात ट्वीट की गई है, जो फेक वीडियो है, वो सही है कि गलत, ये कहने में आप कतरा क्यों नहीं है? एक लाइन तो है। रूबिका जी, मैं कतई कतरा नहीं रही हूँ और मैं कतराऊंगी भी नहीं, लेकिन मैं कह रही हूँ जब पावरफुल मिनिस्टर है तो उनको उस सोर्स का भी पता लगाना चाहिए। राजीव रंजन जी, पावरफुल मिनिस्टर है, सोर्स का पता लगाना चाहिए। ये वीडियो कहाँ से आया, कैसे आया? कंचना जी कह रही हैं आप लोग जाने, आपके होते आपके नाक के नीचे ये कैसे हो गया? ये मुझे ऐसा लगता है फेक वीडियोस, डॉक्टर वीडियोस, एडिटेड वीडियोस, जो भी नाम आप दीजिए, ये एक बड़ी समस्या तो बनती जा रही है। और इस बार ये मसला जिस तरह से सुर्खियों में है, मुझे ऐसा लगता है इस बार इसको एक तार्किक परिणति पर पूरे देश को पहुंचाने की जरूरत है। लेकिन प्रथम दृष्टया कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसे जारी किया जाना और अनेक वरिष्ठ राजनेताओं ने वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से इसे जब रिट्वीट किया है,
तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी उन्हें लेनी चाहिए। जहां तक पुलिस का काम है, निसंदेह पुलिस ने अपना काम शुरू किया है और कांग्रेस को एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के तरह इसमें सहयोग करना चाहिए कि कहां से इसकी शुरुआत हुई, कौन से लोग इसके लिए जवाबदेह हैं, इसमें उन्हें भी पुलिस अनुसंधान में मदद करनी चाहिए। लेकिन पहले ये एक संवेदनशील मसला है, कांग्रेस को हिम्मत तो जुटानी चाहिए कि इस पूरे प्रकरण आप आरक्षण को लेकर के आप अपना स्टैंड रख सकते हैं। आप कई सवालों पर जातीय जनगणना, आरक्षण या मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में है, खिलाफ है, देश की राजनीति के विमर्श में ये सारे सवाल आएंगे। लेकिन इसके ऐसे सस्ते और सतही हथकंडे इस्तेमाल करना, गैर कानूनी तरह के जो कार्य हैं, इनको अगर प्रश्रय कांग्रेस देती है तो मुझे नहीं लगता है कि इसका समर्थन किसी भी इंडिया गठबंधन के राजनीतिक दल को करना चाहिए। सैयद जवाद साहब, कांग्रेस के नेता पर है और उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित होगी। ओके, सैयद जवाद साहब, सस्ते हथकंडे शब्द का इस्तेमाल हुआ है और जब कोई मुद्दा नहीं मिला तो फेक नैरेटिव जारी कर देने का आरोप भी किसी और पर नहीं, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रुबिका जी आपका वक्त देने के लिए। एक राहत इंदौरी का बड़ा मशहूर शेर है कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। और पार्टी के अंदर झूठों की एक मंडी है, पार्टी के दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। इनके आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ऐसा झूठ बोले हैं किसान आंदोलन को लेकर के, शाहीन बाग आंदोलन को लेकर के, कांग्रेस को लेकर के, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को लेकर के, और अभी जिस इंसिडेंट का जिक्र राजकुमार भाटी जी कर रहे थे, उसी इंसिडेंट का जिक्र दोबारा दोहराता हूं कि खुद माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि उनकी आईटी सेल इतनी बड़ी है कि झूठ भी फैलाती है, डर भी पैदा होता है, तमाम चीजें होती है। लेकिन हैरत की बात है, और माननीय प्रधानमंत्री जी कांग्रेस के मैनिफेस्टो के ऊपर जब झूठ फैला रहे थे, जब मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ पाए इन 10 साल के कार्यकाल के ऊपर, आप मांगते ना कि आपने देश के अंदर नोटबंदी करी है, हमको वोट दो, हमने जीएसटी नाफिज करा है, हमको वोट दो, हमने अग्निवीर जैसी योजना लेकर के आए, हमको वोट दो, हमने महंगाई कम करी है, हमको वोट दो, हमने सिलेंडर जो है वो सस्ता करा, हमको वोट दो। इन मूलभूत समस्याओं पर वोट ना मांग करके स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरे भी प्रधानमंत्री जी हैं, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है जब 10 साल के मुद्दों के ऊपर चुनाव न लड़ करके, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को बदनाम करके, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बदनाम करके, आप सोचिए कि मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री को, जिन्होंने एक बेहतरीन कार्यकाल निभाया, उनको बदनाम करके, मैं तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी सम्मान करता हूं, लेकिन उसके ऊपर बात ना करके भारतीय जनता पार्टी चाहती है किस नैरेटिव। अब आरक्षण विरोधी और संविधान विरोधी भाजपा कैसे, वो भी बताता हूँ। नहीं, एक सेकंड, पहले जो बातें आपने कही थी जवाद साहब, जो आरोप लगाया उसका जवाब मैं ले लेना चाहती हूँ। अजय आलोक, आपने सुना है सैयद जवाद कह रहे हैं कि फेक नैरेटिव के मास्टर तो आप लोग हैं, जब आप करें तो अच्छा। अगर अमित शाह जी ने ऐसा कहा आईटी सेल में, और अगर हमने फेक नैरेटिव चलाया, तो आपको क्या हाथ में लकवा मार गया था? जाते पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करते हमारी, जैसे हमने की दिल्ली पुलिस में। अगर हम अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से अगर कोई फेक नैरेटिव या फेक वीडियो चलाते हैं, तो आपको किसने कहा था कि घर में बैठे रहो, पाए करते रहो कि फेक नैरेटिव चला रहे हैं? शिकायत क्यों नहीं की हमारी पुलिस में? अपने ही राज्य में पुलिस से शिकायत कर देते, मना किसी ने किया था? अब घड़ियालियों आंसू बहा रहे हैं। दूसरी बात, आप लोग क्या बात कर रहे हैं, वोट मांगोगे इस बात पे उस बात पे? अरे नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद वोट मांगा 2019 में 303 लाए, और 2024 में वोट मांगेंगे 370 लाएंगे। और दूसरी बात, आप लोग किस बात पे वोट मांग रहे हो? किस बात पे? अरे एक मिनट, किस बात पे आप लोग वोट मांग? आप लोग बीच में नहीं सुनिए ना, किस बात पे आप लोग वोट मांग रहे हैं? घमंडिया लोग किस बात पे? घमंडिया लोग, एक मिनट, बीच में मत बोलिए ना, बीच में क्यों बोल रहे हैं? घमंडिया लोग किस बात पे वोट मांग रहे हैं? बिहार में तेजस्वी यादव घूम घूम के वोट मांग रहे हैं कि लालू यादव, मेरे पिताजी को कोर्ट ने भ्रष्टाचारी माना, सजा दे दी, लेकिन मुझे वोट दो। कांग्रेस वोट मांग रही है कि राहुल गांधी कह रहे हैं मैं बेल पे हूं नेशनल हेराल्ड में, मेरी मां भी बेल पे
मुझे वोट दे दो, भ्रष्टाचार के नाम पे आपको वोट दे दो, हम विरासत टैक्स लाएंगे। एक मिनट जफर साहब सुनिए, हम विरासत टैक्स लेके आएंगे, हम विरासत टैक्स लेके, एक मिनट सैयद जवाद रुकिए ना, आपने बोला ना बोले तो आपने पूरी बात रखी कि फला चीज पर वोट दे दो, फला चीज पर वोट दे दो, बीच में किसी ने नहीं टोका ना। एक बार उनको बोल लेने दीजिए, फिर मैं आपको देती हूँ 30 सेकंड काउंटर। ओके इनको वोट रुबिका जी आप इसलिए दे दीजिएगा इंडिया गठबंधन को, क्योंकि ये विरासत टैक्स ला रहे हैं, आपके भी बेटी बेटियां हैं, आप उनकी शादी में जो भी दोगे तो 55% टैक्स सरकार को भी दे देना, इसलिए आप इनको वोट दे देना। मैं भी बोलूंगा कि मैं भी वोट दे रहा हूं इंडिया गठबंधन को, मेरा एक बेटी भी एक बेटा है, मेरी वाइफ के पास जितने गहने हैं वो बेटी को देगी 55% टैक्स। नहीं डॉक्टर अजय ये भी फेक नैरेटिव है, ये भी फेक नैरेटिव है। वोट दे देना, कांग्रेस ने कहा है उसकी ऐसी कोई मंशा नहीं है। 55% कहां से आया? कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि सैम पित्रोदा का बयान निजी बयान है। सैम पित्रोदा का बयान निजी बयान नहीं हो सकता है। नहीं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो के जनक हैं वो, एडवाइजर टू राजीव गांधी, एडवाइजर टू मनमोहन सिंह, और आप भी वही झूठ का नैरेटिव चलाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। आप कह रहे हैं इसको जड़ से खत्म करना है, कैसे करेंगे आप? इस 10 सेकंड दे दीजिए, मैं नहीं बोलूंगा 10 सेकंड। ये लड़ाई मोहब्बत और नफरत के बीच है। इंडिया अलायंस मोहब्बत के साथ है और भारतीय जनता पार्टी झूठ, नफरत और सांप्रदायिकता के साथ। अरे इंडिया अलायंस सिर्फ एक ही मोहब्बत के साथ है, जिहादियों के साथ मोहब्बत में, जो है संविधान खत्म कर, जिहादियों के साथ मोहब्बत में, देश की जनता मुस्लिम लीग के साथ मोहब्बत में, को जिताएगी, नफरत को हराएगी। और जिन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मोहब्बत में, जिहादियों के साथ मोहब्बत में, सांसद ने बात करी, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीपी जोशी कहते हैं बस 10 सेकंड बोला था आपने, 10 सेकंड कहा था, मैंने आपको 30 सेकंड दे दिए। सैयद जवाद आपने पूरी बात कर दी। आप कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान खोल के आप लोग जो है वोट मांग रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि आपकी इस दुकान में फेक नैरेटिव बिक रहा है, और इसका तो सबूत है तेलंगाना कांग्रेस का ट्वीट, वो सबूत है जिस पर कार्रवाई हो रही है। सीएम को बुलाया गया है पूछताछ के लिए। अजय आलोक, मैं बस ये कह रहा हूं रुबिका जी एक लाइन में, इनको मोहब्बत है, बिल्कुल मोहब्बत है, इनको जिहादियों से मोहब्बत है, इनको मुस्लिम लीग से मोहब्बत है, इनके प्यार मोहब्बत ऐसी फूट फूट के निकल रही है कि इन्होंने सेना के बाद सबसे ज्यादा, जब तक सत्ता में रहे, सबसे ज्यादा जमीन, इस देश की जमीन वक्फ बोर्ड पे दे दी। इनको मोहब्बत है, ये ओबीसी के आरक्षण में मुसलमानों को आरक्षण देते हैं, ये पूरे मुसलमानों को ओबीसी बना दिया इन्होंने। इनको अजीब मोहब्बत है, इनके मोहब्बत की क्या, इनके मोहब्बत के क्या कहने। तो फिर आज तो ये कहा जाए, नहीं आपको सुनिए, तो आप कह रहे हैं इनको जिहादियों से मोहब्बत है, इनको मुस्लिम लीग से मोहब्बत है, फिर ये आपको जेडीएस के प्रज्वल रेवन्ना की याद दिलाएंगे, कहेंगे आपको उससे मोहब्बत है, हासन से, जो इस वक्त आप ही की टिकट से, ये इनकी विफलताओं का नतीजा है। प्रज्वल रेवन्ना को आप ही लोगों की कंबाइंड टिकट, हालांकि पार्टी से निकाल दिया गया है। मुझे ये बताइए, एक मिनट, वो कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ये हमने कल ही, एक मिनट, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कल ही हमने ये स्टैंड लिया था और हमने सीधे कर्नाटका सरकार को कहा था कि 3 दिन पहले ये वीडियो आया था। आज तो उसके ड्राइवर ने कहा कि ये वीडियो 3 महीने से डीके शिव कुमार के पास था। उसके ड्राइवर ने बयान दिया कर्नाटका पुलिस में कि 3 महीने से ये वीडियो डीके शिव कुमार के पास था, जो डिप्टी सीएम थे कांग्रेस के। क्यों नहीं उन्होंने पुलिस को दिया ये वीडियो? क्यों नहीं उन्होंने सीएम को बताया इसके बारे में? क्यों कांग्रेस सरकार बचाती रही? अब भाग कैसे गए कर्नाटका से? कर्नाटका की पुलिस क्या कर रही थी? क्रिसमस मना रही थी या ईद मना रही थी? क्या कर रही थी? क्यों नहीं पकड़ा उसको 3 दिन तक? 3 दिन तक। और कर्नाटका सरकार ने अभी तक कर्नाटका सरकार ने केंद्र सरकार को लुकआउट नोटिस लगाने के लिए क्यों नहीं एप्लीकेशन दिया है? क्यों नहीं? क्या कर रही है कर्नाटका सरकार? आपके साथी की सरकार है वहां पर। फेक वीडियो पर रोने वाले अजय आलोक जी, जितने भी सेंटेंस यहाँ पर बोले होंगे ये भी तो वीडियो में कन्वर्ट होगा सर, लेकिन एक भी सेंटेंस विदाउट झूठ के आपका कंप्लीट नहीं है। आपको तो दिसंबर से मालूम हो गया था सर, और यहाँ तक तो केंद्र में नोटिस आ गया था कि इसको टिकट मत दीजिएगा, इसका ऐसा ऐसा लिप्त है, पेन ड्राइव तक पहुंच गया था प्रधानमंत्री जी तक, लेकिन आपको 400 पार का सपना देखना था, डीके शिव कुमार को मुझे नहीं देखना था। एक सेकंड सुन लीजिए, बिना झूठ के आपकी यूनिवर्सिटी नहीं चलती है ना। जो नफरती चिंटू पैदा करते हैं आप उस झूठ के यूनिवर्सिटी पे तो सुनने की हिम्मत रखिए। उसके बावजूद भी आपने टिकट दिया। अब प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कहते हैं, इसको जितना वोट जाएगा वो समझो मुझे वोट आएगा, ये तो क्या कर वोट मांगते हैं। अरे शर्म नहीं आती है आप लोग को? बस शर्म नहीं आती? कोई मुद्दा नहीं है तो फेक वीडियो पर रोइए। अरे कार्रवाई करिए, हिम्मत है तो उस पर कार्रवाई करिए और सोर्स को पकड़िए, सोर्स
क्या सरकार को करनी है? लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होता है, उसको भी खुश कर सके। अरे लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होता है। बताइए ना, अखिलेश यादव जी का अरे जेएनयू के स्टूडेंट है, क्या बात कर रही हैं आप? एक सेकंड, फेक वीडियो आप जेएनयू के स्टूडेंट हैं, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होता है। फेक वीडियो था। अजय आलोक जी, सुनने आता है क्या आपको कि झूठ के अलावा सुनना भी आपको पसंद नहीं है? हैं? झूठ तो बोलते हैं, झूठ अच्छा सुनते ये हैं, बताइए लॉ एंड ऑर्डर कौन किसका सब्जेक्ट है? शपथ लेके झूठ की आते अरे हैं क्या? लॉ एंड ऑर्डर किसका सब्जेक्ट है? शांति शांति शांति, इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। झूठ की कम डाउन कम डाउन कम डाउन। हमको लॉ एंड ऑर्डर किसका सब्जेक्ट होता है? एक सेकंड, अरे भाई आप पे आरोप नहीं, आप पे तो साबित हो चुका है लालू यादव सजा याफ्ता है, आरोप क्या लगाएंगे? आपने लालू जी का नाम, अरे भाई लालू यादव सजा याफ्ता है, हम क्यों आरोप लगाएंगे? आप सर्टिफाइड भ्रष्टाचारी हैं आप लोग। हम रोजगार पर भाई सर्टिफाइड भ्रष्टाचारी है, मैं क्यों आरोप लगाऊंगा? भाई मैं क्यों आरोप लगाऊंगा? तेजस्वी यादव बेल पे है, मैं क्यों आरोप लगाऊंगा? सर्टिफाइड भ्रष्टाचारी परिवार है, परिवारवादी है ही। कंचना जी, अजय जी, लगातार बोले जा रहे हैं। कंचना जी, आप मेरी बात सुनिए। कंचना जी, एक सेकंड। हम ये राजनीतिक लड़ाई तो लड़ सकते हैं, पर प्लीज आप इस बात को समझिए कि ये जो एआई का इस्तेमाल हो रहा है, ये कितना खतरनाक हो सकता है। कंचना जी, कितना खतरनाक हो सकता है। मतलब कुछ भी कोई भी करवा सकता है। आप सोच नहीं सकते, आपकी रूह फाख्ता हो जाएगी। लेकिन इसको राजनीति के लिए इस तरीके से मतलब लिप सिंक करवा रहे हैं। कल को माइक्रोसॉफ्ट ने कहा था ना, कंचना यादव जी, नहीं कहा था? आप मुझे बताइए, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या कहा था कि एआई का इस्तेमाल हो सकता है, चीन कर सकता है। और यहाँ तो आरोप जो है वो पार्टियों पर लग रहे हैं। रूबिका जी 10 सेकंड दे दीजिए। जरूर एआई खतरनाक है और इस पे इस लॉ मिनिस्टर जो है, जो संभालता है लॉ एंड ऑर्डर, उस पर काम करना चाहिए। लेकिन एक सेकंड और, कई मीडिया चैनलों पर तो हमने एआई एंकर भी देखे हैं। एआई का वहाँ उपयोग करते हो तो प्रचार करते हो, दुरुपयोग करते हैं विपक्ष के नेताओं के खिलाफ, तब भी मजा आता है। लेकिन कोई अगर पता नहीं कहाँ से एक वीडियो आता है, टेक्नोलॉजी और फेक नैरेटिव दोनों अलग चीजें हैं ना। कंचना जी, ये क्या बात हुई? मतलब एआई का अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है, एआई का इस्तेमाल आप भी कर रही हैं। अभी आप टेक्नोलॉजी के जरिए ही मुझसे जुड़ी है ना। आप जिस ऐप के जरिए मुझसे जुड़ी है, वो टैग की वजह, वो टेक्नोलॉजी की वजह से है। मैं एआई के आप सिर्फ नुकसान बता रही थी, मैं फायदा भी बता रही हूँ कि एआई से एंकर भी बन रहे हैं आजकल। एआई से एंकर भी बन रहे हैं। फायदा देखिए, बीजेपी को एआई से फायदा हुआ है विपक्ष को बदनाम करने के लिए। लेकिन एक फर्जी वीडियो न जाने कहाँ से आगे उस पर। अरे कंचना जी, बीजेपी कह रही है आप लोगों ने फेक नैरेटिव फैलाया है। आप लोग कैसे अपनी आंखें बंद कर सकते हैं? आप मुझे ये बताइए, SC ST OBC का रिजर्वेशन खत्म कर देंगे? आप तो खुद उस वर्ग से बिलोंग करती है। ये कितना सेंसिटिव मुद्दा है। कोई आकर आपको ये कहे कि देश का गृह मंत्री ये कह रहा है कि SC ST और OBC के आरक्षण खत्म कर देंगे, आप बताइए, जो कि फेक है। वो फेक वीडियो है। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि मोहन भागवत जी 2015 में बिहार में ओबीसी आरक्षण को, SC आरक्षण को, फेक वीडियो है और कांग्रेस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से निंदा कीजिए। एक सेकंड, निंदा कीजिए कांग्रेस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से फेक वीडियो। निंदा कीजिए, निंदा कीजिए। अरे निंदा तो कीजिए कम से कम, कांग्रेस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। बता दें, काला अक्षर भैंस बराबर, कोई फायदा नहीं है बोलने का। आप लोग से ठीक है, हम लोगों ने पुलिस कंप्लेंट कर दी है, पुलिस निपटेगी। अब हमने ऑफिशियल कंप्लेंट कर दी है, अब इसको कानूनी फैसला करेगा इसका। लेकिन एक बात याद रखिए, शेर की दुम पे पांव नहीं देना चाहिए, नुकसान हो जाएगा। गलत काम किया घमंडियों ने। शेर की दुम पे पैर नहीं देना चाहिए, नुकसान हो जाता है, याद रखिए। कंचना जी, एक सेकेंड, काम डाउन। हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं ना, आप इस पर डिस्कशन कर रहे हैं ना। आप क्यों? अरे भाई बोले तो आप म्यूट कर दो, आप उनको बुलवा दो। नहीं, कहाँ म्यूट है? कोई म्यूट नहीं है। कंचना जी, किसने कहा आपको म्यूट है? आप लगातार बोल रही हैं, आप लगातार स्क्रीन पर हैं। इनफैक्ट मैं स्क्रीन पर नहीं हूँ, आप स्क्रीन पर हैं। कहाँ से लगातार आपको म्यूट करने की बात है? क्यों बीच-बीच में उंगली कर रहे हैं? ये इनके बीच में मैंने नहीं बोला, तो मुझे भी तो अपनी बात रखने का हक है कि नहीं? हाँ, तो रखिए ना, आप अपनी बात रखिए। किसने मना किया कंचना जी? आपको कभी किसी ने टोका है क्या? आप पूरी अपनी बात रखती हैं, अभी भी रख लीजिए। बोलिए ना कि लालू जी को सजा मिल गई है, लेकिन हम वोट मांगेंगे। किसने मना किया? बोलिए। अजय आलोक जी, उनको एक बार बोल लेने दीजिए।
ओके कंचना जी बात रखिए। नहीं बोलूंगी अब आ जाए नहीं कंचना जी अपनी बात रखिए। अरे ऐसे थोड़ी नाराज होते हैं। सॉरी नहीं रूबिका जी, सॉरी, ये बहुत ज्यादा कर देते हैं अजय आलोक जी। नहीं अजय जी, नहीं अजय जी आप बीच में नहीं बोले। झूठ परोसिए आप लोग। अजय आलोक जी झूठ बोले कि हमारे मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग नहीं है, फिर भी बोले मुस्लिम लीग है। बोलते हमारे मैनिफेस्टो में मुसलमान नहीं है, फिर भी बोलेंगे कि मुसलमान है। हम कभी भी ओबीसी आरक्षण ये नहीं बोले कि इनके नेता बोल जा रहे हैं, बोल रहे कि ओबीसी आरक्षण खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन कांग्रेस कर रही है ये। अजय जी रुकिए ना, सुनिए पहले। आरक्षण मुसलमानों को दे रही है। अरे एक बार उनको सुनिए, मैं आपको मौका दूंगी। सहयोगी हैं। पहले सुनिए उनको, मैं आपको मौका दूंगी, दोनों को मौका दूंगी। पहले कंचना यादव को सुन लीजिए और उसके बाद मैं आपको मौका दूंगी। सैयद जवाद भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सैयद जवाद। नहीं, अजय आलोक जी कह रहे थे कि शेर की पूंछ पे जो है पैर रख दिया। तो आजकल साहब शेर जो हैं वो या तो पिंजरे में अच्छे लगते हैं, या चिड़ियाघर में अच्छे लगते हैं, या सर्कस में अच्छी महफूज जगह है उनकी। दूसरी बात बता दूं, अब आरक्षण के मुद्दे पे आप अपना इतिहास सुन लीजिए, आपने आज तक क्या कार्रवाई करी। मैं आपको कोट करके कह रहा हूं, 1948 में गोलवालकर जी कहते हैं, खास तौर पे अंबेडकर जी के बारे में एक जनसभा ऑर्गेनाइज करी जाती है रामलीला दिल्ली के मैदान में, जहां पर अंबेडकर जी के पुतले जलाए जाते हैं और संविधान को ना मानने की बात कही जाती है, और ये कहा जाता है कि हमारे लिए मनुस्मृति बड़ी चीज है, हम आरक्षण को नहीं मानते। ये उस दौर की बात है। 1961 के अंदर आपका इतिहास लिटरेचर भरा पड़ा हुआ है। और अब आप सुनिए, और खास तौर से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है वो हमेशा से आरक्षण विरोधी है। सीपी जोशी इन्हीं के बड़े नेता 2000, आप फैक्ट चेक कर लीजिएगा, 2017 में कहते हैं कि आरक्षण जो है वो खत्म होना चाहिए। उसके बाद अभी इनके एक सांसद कहते हैं कि अगर हमारे, एक बात सुनिए जवाद भाई, एक सेकंड, मेरे पास वक्त की कमी इसीलिए। सुना आपने अजय आलोक जी, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। अगर फेक नैरेटिव आपकी तरफ से आ रहा है तो आप पर भी उतनी ही कार्रवाई होनी चाहिए जितनी की इंडिया गठबंधन पर आप चाह रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए हमने पुलिस केस किया है, पुलिस अपनी अनुसंधान करेगी और जो भी दोषी है उसको सजा होगी। फिर ये क्यों कह रहे हैं तेलंगाना के सीएम के दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल हो रहा है, क्यों कह रहे हैं? और कांग्रेस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल नंबर 1, नंबर 2 काका बीच में नहीं मैंने नहीं बोल रहा था बीच में। सुनिए अब आराम से, अब सुनिए, अब सुनिए। कालेकर कमीशन की रिपोर्ट 30 साल तक बैठा के दबा के रखी कांग्रेस और आरक्षण विरोधी हो गई आरएसएस और बीजेपी। मंडल कमीशन 1980 में आया, 1990 तक लागू नहीं होने दिया। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी दबा के बैठे रहे, लेकिन आरक्षण विरोधी हो गई बीजेपी और आरएसएस। वीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन पास किया, हम सहयोगी थे, हम हो गए आरक्षण विरोधी, ये हो गया आरक्षण सपोर्टर। लोकसभा के फ्लोर में राजीव गांधी 35 मिनट तक बोले आरक्षण के खिलाफ, कांग्रेस हो गई आरक्षण समर्थक, आरएसएस आरक्षण विरोधी। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा हमने दिया। आप लोग डिबेट कर सकते हैं। एक मिनट, ओबीसी कमीशन आरक्षण पर फेक नैरेटिव को लेकर आप दोनों को एक ही पेज पर आना होगा, तभी हम एआई से लड़ पाएंगे। आप समझ नहीं रहे इस बात को। हो सकती है आप लोगों की विचारधारा की लड़ाई, लेकिन एआई आपको लगता है कि विचारधारा देखेगी? वो विचारधारा नहीं देखेगी, उसका काम है डिस्ट्रक्शन। और अगर वो डिस्ट्रक्शन पर आता है तो यही होता है जो इस वक्त हमने देखा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। कांग्रेस का जहां तक मैनिफेस्टो है, इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप। अगर ईडी,